साथियों, पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे फार्मा रिगार्डिंग हर एक अपडेट हम आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, चाहे फार्मा वैकेंसी हो, फार्मा एमसीक्यू या फिर फार्मा की कोई एग्जाम। तो उसी सीक्वेंस में हम एक और वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो सफदरगंज अस्पताल की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 9 मई 2022 को, जिसके अंदर रेडियो फार्मासिस्ट की पोस्ट आई हुई है, जैसे कि आप सभी को पहले पता होगा। और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर आई थी और इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो साइट पर डाल दिया गया है। साइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी ये पीडीएफ प्राप्त करके देख सकते हो। तो इसमें हम बात करेंगे द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप बी की कुछ नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है, जिनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और वो भी रेगुलर बेस पे, यानी परमानेंट आपकी ये वैकेंसी रखी गई है। और ये आपकी वीएमएमसी एंड सफदरगंज हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है उसके अंदर रहने वाली है। अब देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पे रेडियो फार्मासिस्ट की पोस्ट रखी गई है और जिसका ग्रुप बी है। सैलरी की बात करते तो सैलरी आपकी लेवल 7 की रहने वाली है, यानी 44,900 से 1,42,400 रुपये तक। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे एक है और वो भी जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप SC ST OBC और EWS में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, लेकिन SC ST OBC और EWS के कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज, इनकी जो एज क्राइटेरिया है जनरल की, उसके अंदर रही तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये तो हो गई पोस्ट की बात। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे अनरिजर्व OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए 300 रुपीज़ रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वही SC ST फीमेल कैंडिडेट और EWS की बात करें और PWBD यानी जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं और उनकी जो फीस की बात करें तो उनकी फीस यहाँ पे नील रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस आपकी NEFT RTGS IMPS या UPI मोड के थ्रू पेमेंट होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनमें अकाउंट नंबर दे रखा है, इस अकाउंट नंबर पे आपको आपकी फ़ीस पे करनी होगी 300 रुपीज़। और इस पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको फॉर्म के साथ में अटैच करके भेजनी होगी। इस फॉर्म में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में बात करते हैं इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो रेडियो फार्मासिस्ट की ये पोस्ट है, तो यहाँ पे 30 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, 30 ईयर तक के। अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का छूट दी जाएगी। अदरवाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज वो दिया जाएगा। लेकिन रेडियो फार्मासिस्ट की यहाँ पे जनरल की पोस्ट है, तो 30 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी को। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हो, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर मास्टर डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिले रिकॉग्नाइज्ड बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी जो न्यूज़ आई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर, तो वहाँ से इसका कंफर्म पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है कौन नहीं। और इसमें एक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है, डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, यानी DMRIT का एक डिप्लोमा है वो आपके पास अगर है, और डिग्री आपके पास साइंस के अंदर डिग्री होनी चाहिए, वो भी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास उसमें होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्या बी फार्मा या फिर डी फार्मा वाले कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जहाँ तक कि मुझे पता है ये फॉर्म बी फार्मा और डी फार्मा कैंडिडेट नहीं फिल कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इन साइंस मांगी है, जो भी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो आपके डिग्री के अंदर आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन इसमें विथ और दे रखा है, विथ डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी में कर रखा है और बी फार्मा कर रखा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओनली बी फार्मा कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद में और कुछ इसके जनरल इंटरेक्शन दे रखे हैं वो देख लेते हैं। तो जनरल इंटरेक्शन के अंदर आपको जो फॉर्म है, आपके पास डिग्री और ये जो डिप्लोमा है अगर आपके पास ये है, तो उसके बाद में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, इस फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल करेंगे। ये आपका फॉर्म है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये फॉर्म है। आपको इस फॉर्म को फिल करने के बाद में इसके साथ साथ में आपको
स्पीड पोस्ट करना होगा इसको, और इसके साथ में आपको आपकी मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपेंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी आपके पास जो भी है वो आप इसके साथ में अटैच करके इसको भेज देंगे टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 11027 एट डेयरी डिस्पैच सेक्शन ऑफ दिस हॉस्पिटल नियर बैंक ऑफ बड़ौदा। 30 डेज के अंदर आपको ये भेज देनी है, यानी 7 मई 2022 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था। उसके 30 डेज बाद यानी आपको ये फॉर्म 5 जून या 6 जून से पहले पहले भेज देना है। ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके अंदर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से मेंशन करें, ताकि इन फ्यूचर में कोई और अपडेट आती है इस वैकेंसी से संबंधित तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा सके। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।